ओके, नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए बीते हुए दिनों से लेकर आज तक कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहा हूं। एक बात आपके सामने बताना चाहता हूं, जैसे कि आपने वीडियो तो शुरू कर दिया है, लेकिन लास्ट तक जरूर रुकिएगा, उसी में आपको समझ में आएगा। बीते हुए दिनों में कुछ लोगों ने ऐसा किया कि मेरा वीडियो आधा अधूरा देखा और फिर विरोध करने लगे, फिर कहने लगे कि आशीष तो गलत सिखाते हैं, ये तो गलत शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा करके काफी लोगों ने हम तक संदेश पहुंचाया है। तो देखिए मेरे भाइयों बहनों, क्या मैं कौन से वचन से क्या गलत संदेश दे रहा हूं, उस वचन के साथ डिबेट करने के लिए आओ। मैंने तो कहा बीते हुए दिनों में, काफी दिनों से पहले मैं बोल रहा हूं और बोल भी चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि अगर आपको डाउट होता है कोई वचन में मैं आपको गलत सिखा रहा हूं, तो जरूर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजिए या फिर कॉल कीजिए, है ना, या फिर मुझे आप बताइए कि मैं कौन से वचन से गलत सिखा रहा हूं। लेकिन लोग इधर उधर वाफाई फैलाते हैं, उसमें बहादुरी नहीं है, उसमें बहादुरी नहीं है यार। समझ में आता है कि नहीं आता आपको? तो आपको यह बताना चाहता हूं मैं कि परमेश्वर का वचन अगर आप सुनते हैं परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं तो लगातार सुनते रहना चाहिए। जो भी वीडियो मिलता है, जो भी समाचार आप तक पहुंचता है, उस समाचार को आप लोग मानते चले जाना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आधा अधूरा देखने के बाद में विरोध की भावनाएं अपने मन के अंदर रख लेते हैं। ये गलत है यार। भारत देश में और विदेश में बहुत से ऐसे प्रचारक खड़े हो चुके हैं जो आप सभी को आगे की ओर ले जाना चाहते हैं। बल्कि कोई तो उल्टा चला रहा है, कोई तो सीधा चला रहा है, कोई तो खड़ा कर रहा है, कोई तो गिरा रहा है, कोई तो लूट रहा है, कोई लूटा रहा है। तो आपको किस हिसाब से परखना चाहिए सेवक सेविका को वो वचन के अनुसार। उससे पहले खुद को परमेश्वर के सामने चेक करवाइए, क्या परमेश्वर के लायक है या नहीं, है ना। खुद को चेक करवाइए, जैसे कि दाऊद राजा खुद को चेक करवाता है ना। चलो देखते हैं वचन, हम देखते हैं, चलो पढ़ते हैं। निकालिए भजन संहिता उसका 26 अध्याय, उसका एक वचन हम देखना चाहेंगे। उसमें क्या लिखा है, दाऊद राजा क्या बोलते हैं परमेश्वर को, है ना। परमेश्वर का और दाऊद राजा की बातें अभी हो रही है, उसके बीच में से कुछ बातें आपको याद दिलाऊंगा। यहां पर दाऊद राजा कहता है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। यहां कहता है कि हे यहोवा मेरा न्याय कर। कौन कह रहा है? दाऊद राजा। आज संसार में हम किसी का न्याय करते हैं, किसी की गलती बताते हैं तो कहते हैं कि मेरा न्याय करता है, मुझे नीचे गिराता है, केस कर दूं, मार दूं, तोड़ दूं, ऐसे करके बहुत योजना बनाते हैं। लेकिन यह दाऊद राजा खुद बोलता है कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मैं किस बात में कैसा हूं, क्या हूं। क्या बोल रहा है? मेरा न्याय कर। क्या आप और मैं किसी का न्याय करने देते हैं? क्या आप और मैं किसी को अपनी भूल बताने देते हैं? नहीं बताने दे रहे आज। लेकिन मैं खुलेआम आपको बताता हूं। यहां पर वचन क्या कहता है कि हे यहोवा मेरा न्याय कर। कौन कहता है? दाऊद राजा। फिर कहता है कि क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हालेलुया। न्याय कर बोलता है, चेक कर बोलता है, बता मैं क्या हूं। मैं तो हमेशा से परमेश्वर के ऊपर, यहोवा के ऊपर भरोसा करते आ रहा हूं और मेरा भरोसा तो अटल है, कभी टलता नहीं। जो कहा वो माना।
हेलो, क्यों यहोवा परमेश्वर के ऊपर यह अटल भरोसा करता है दाऊद राजा? क्योंकि परमेश्वर ने उसे साथ दिया है, परमेश्वर ने उसे विजय किया है, परमेश्वर उसे मुक्ति दिया है, परमेश्वर उसका अगुवाई देता है। हालेलुया मेरे तमाम भाइयों बहनों। फिर भी ये बोलता है कि हे यहोवा मेरा न्याय कर। क्या बोलता है? मेरा न्याय कर। क्या आप और मैं किसी को अपने आप को सौंप सकते हैं न्याय करने के लिए? कोई नहीं सब सौंपता यार। कोई गीतों में गड़बड़ी कर दी, कोई डांटेगा तो वहां गुस्सा मान जाएंगे। कोई सेवकाई में गड़बड़ी करी, कोई डांटेगा तो वहां गुस्सा मान जाएंगे। कोई गलत सिखा रहा, उसको अगर बोलेंगे तो वो बिछड़ता चला जाएगा। यहां दाऊद राजा खुद बोलता है कि मैं यहोवा पर भरोसा अटल करता हूं। अटल का मतलब बिना टले। यहां ये भी बोलता है कि मैं, यानी कि हे यहोवा मेरा न्याय कर। क्या कर? न्याय बता मुझ में क्या कमियां है, क्या खामियां है, क्या अच्छा है, क्या बुराइयां है। इसका मतलब यह है आप और मैं किसी का छानबीन करते हैं तो वो दुश्मन बन जाते हैं, है ना। वो YouTube चैनल से भाग जाते हैं, दोस्ती से भाग जाते हैं, संगति से दूर हो जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी समझाने की बात नहीं करी, कभी सुधारा की बात नहीं करी, है ना। कभी कहेंगे पुलिस को सौंप देंगे, कभी कहेंगे मार डालेंगे, कभी कहेंगे गांव से निकाल डालेंगे। आप लोगों के अंदर संतुष्टि नहीं है, इसलिए सब कुछ करना चाहते हैं। कर लो, हमें क्या उसमें। तुम गांवों से देशों से निकाल दोगे, है ना, दूसरा क्या करोगे। परमेश्वर तुम्हें खुद के अंदर से निकाल देगा, तब तुम क्या करोगे, है ना। तब तुम क्या करोगे। परमेश्वर ने सारे जगत के पापों को उठा लिया, सारे गलतियों को उसने उठा लिया और उसने बिना दाम से आपको और मुझे माफ किया। क्या आप और मैं दाम लेंगे? क्या आपको मुझे इज्जत चाहिए? क्या प्रभु यीशु मसीह ने इज्जत मांगी? नहीं मांगी। मेरे यार, खुशखबरी आप सभी के लिए है कि सबके साथ मिलो और आगे बढ़ो। किसी ने आपके बारे में बुरा भला बोला, फोन करो और डिबेट करो। हम कई लोगों को फोन करते, फोन नहीं उठाते लोग, फिर ठोक देते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर उनके खिलाफ में वचन, फिर घबरा जाते हैं। मेरे बारे में ये बोला, मेरे बारे में वो बोला, ऐसे बोलते हैं। अरे क्या कर सकते तुम दूसरा? बस अपनी कमजोरी के अलावा क्या दिखाओगे? परमेश्वर का ताकत और पावर दुनिया में बताओ। शैतान के सामने मुकाबला करो। तुम लहू और मांस के साथ क्या मुकाबला करने के लिए कोशिश करते हो, है ना। ध्यान से सुना अभी या भजन संहिता उसका 26 का 2 वचन। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। क्या बोलता है यहां पर दाऊद राजा? हे यहोवा मुझको जांच और परख और मेरे मन और हृदय को परख। हालेलुया। दाऊद राजा बोलता मुझे जांच ले, हे मेरे मन को भी और मेरे हृदय को भी परख ले। वाह, प्रेज द लॉर्ड। क्या आजकल कोई परखने दे रहा मन को? मन की बातें जान जाएगा, इसलिए चुपके चुपके चोरी चोरी, है ना, छुपके छुपके बातें कर लेते हैं। कोई सुन लेगा करके छुपके छुपके, कोई जान जाएगा करके बहानाबाजी करके बातें घुमाएंगे इधर उधर। मेरे साथ बहुत ऐसी हरकतें होती है, लोग ऐसे करते हैं, बहानाबाजी करते। ये ऐसा बोलता है, वो आपके खिलाफ, मैं ये बोलता वो बोलता, इसलिए हम मिल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, आप आ नहीं सकते, बहुत कुछ बहाना। कोई बोलेगा आपने इधर फोन लगा दिया, आपने उधर फोन रात को कर दिया, इनको फोन कर दिया, उनको फोन कर दिया, इसलिए आपके खिलाफ में बहुत से ऐसे आवाजें उठा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो फोन लिया ही क्यों, है ना, नंबर दिया ही क्यों, ग्रुप में जुड़े ही क्यों, है ना। कई लोग आपसे प्रेम भाव करते हैं, कई लोग आपसे कोई सीखना चाहता, आपको कोई सिखाना चाहता, आपको कुछ मार्गदर्शन बताना चाहता, आपसे कोई बात सीखना चाहता या फिर कोई बात आपसे करना चाहता हो तो फोन करेगा। हम भी करते हैं, हमारे पास हजारों लोगों के नंबर आते जाते हैं,
हजारों लोगों के फोन आते जाते हैं। हमारे फॉलोअर्स लगभग 56,000 से ज्यादा फॉलोअर बन चुके हैं। उनमें से कई लोगों का फोन मेरे ऊपर आता है। महिलाओं का आता है, लड़कियों का आता है, बुजुर्ग लोगों का आता है, बड़े उम्र वालों का आता है, कोई राजनीतिक वाले लोगों का आता है, कोई सरकारी पंथ में जो सरकार पंथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, कर्मचारी लोग हैं, उनका फोन आता है। कोई आवारा गर्दों का फोन आता है, आवारा गर्दी करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले का फोन आता है, बहुतों का फोन आता है। क्या हम उनको बुरा भला कह दें? क्या हम उनसे जुदाई ले लें? क्या हम उनसे रिहाई ले लें? नहीं, उनको फोन करना हो करेंगे, हम भी करते हैं। डांटना हो डांटते हैं, है ना। वहां पर जांचिंग हो जाती है, परीक्षा हो जाती है उनकी और हमारी, कौन कैसा है, फोन के द्वारा बातचीत करने से। ठीक है, यहाँ बोलता दाऊद राजा कि हे यहोवा, मुझको जांच और परख और मेरे मन और हृदय को परख। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मन और हृदय को परखने दे रहे लोग? आसानी से इंसान परखा जाता है, उनके वार्तालाप से, उनकी मुलाकातें से, उनके लेन देन से, उनके खान पीन से, उनके पहरावे से, है ना, उनके चाल ढंगों से इंसान परखा जाता है। यह दाऊद राजा इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो खुद को परमेश्वर के सम्मुख रखता है। क्या आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख रखा? क्या परमेश्वर को बोला कि मैं कैसा हूं, क्या हूं? अगर तुम अपने आप को नहीं परख सकते तो दूसरों को क्या परखोगे? खुद को जांच नहीं सकते तो दूसरों को क्या जांचेंगे? समझ में आता कि नहीं आता? खुद गुमराह है तो दूसरों को मार्ग कैसे बता पाएंगे? हेलो, समझदारी आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। लेकिन आज इंसान के जीवन में गुस्से के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। कोई किसी ने कड़वा बोल दिया, कोई किसी ने आपको 2-4 मिस कॉल या फिर फोन कर दिए तो आपको बुरा भला लगने लगा, है ना। जब आप बीमार हो जाते, परेशान हो जाते, क्या परमेश्वर से आप जुदाई लेंगे? क्या परमेश्वर से आप दूर हो जाएंगे? परमेश्वर को आप कितना भी बुरा भला, यानी कि बुरा भला बोलो, कुछ बिगाड़ नहीं सकते आप। परमेश्वर को कोई आप आशीष दे भी नहीं सकते और ना ही कोई उसका कम ज्यादा कर सकते हैं। आप परमेश्वर से नफरत करते हो तो आपके नफरत करने से वो ईश्वर नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। वो ईश्वर है। तुम्हारे कहने से वो ईश्वर है तो है ना। आपके नहीं है ईश्वर, ऐसा कहने से वो हो नहीं सकता। क्या आपके कहने से वो ईश्वर नहीं होगा? क्या आपके दूर चले जाने से, आपके प्रेम भाव बंद कर देने से क्या परमेश्वर प्रेम भाव बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं। आपने सही रीति से नहीं पहचाना, आपने नहीं जाना, क्या परमेश्वर सही रीति से नहीं जानेगा? क्या आपके कारण वो आपसे जुदा हो जाएगा? आपके कहने पर, आपके सुनने पर, आपकी दोस्ती के कारण, आपकी दोस्ती परमेश्वर के साथ अच्छी है तो क्या किसी और से परमेश्वर को जुदा करना चाहते, अलग करना चाहते, आशीषों से, बरकतों से? क्या परमेश्वर का संबंध उस व्यक्ति से बिगाड़ना चाहते हैं? क्या मैं आपके सामने बता रहा हूं, यूहन्ना 5 उसका 40 वचन, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना चाहते हैं। फिर भी जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास क्या करना चाहते? जाना चाहते, आना चाहते। कैसे? लड़ाई झगड़ा करके, पाप गलती करके क्या? किसी की बुराइयां करके क्या? किसी से बिछड़ाव करके क्या? किसी से जुदा होके क्या? कुछ नहीं कर सकते तुम। कितना जुदा होगे लोगों से, कितना बिछड़ोगे लोगों से, कितने जगह रोकोगे, कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ नहीं। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष करें। आगे बढ़िए, जीवन पाओ। यीशु से जीवन मिलता है, यीशु से जिंदगी मिलती है, मोहब्बत मिलता है, संगति मिलती है, उद्धार मिलता है, मेल मिलाप मिलता है। आगे बढ़िए, प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।